रहे हैं तो कुंभ को लेकर नहीं, मतलब आपका ये कहना है आचार्य मिश्रा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मतलब दीपक जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने सवाल उठाए, इसीलिए महाकुंभ को लेकर 4 महीने पहले तैयारियां शुरू हुई, इसीलिए प्रयागराज में जगह जगह पर जो चित्र बनाए जा रहे हैं, प्रयागराज के कल्चर को, देश की संस्कृति को दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ समाजवादी पार्टी, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या सरकार प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करता। सर मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं बीच में, रुक जाइए आचार्य मिश्रा। अनामिका जी, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है, दीपक जी को बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन जलवाने का काम जरूर किया था, इसलिए आपसे कह रहा हूं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है, ते ही सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमेशा होता रहा कि सैफई आयोजन होता रहा, इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता रहा, लेकिन इतने बड़े सनातन के त्योहार का, सनातन के राज तिलक का, सनातन के यज्ञ का समय शायद जब से योगी जी का आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ है उसी के बाद देखने को मिला है। आप लोग सभी लोगों ने श्री रामचरितमानस की कुछ कथाएं जरूर सुनी होगी अनामिका जी, है ना। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक प्रसंग आता है जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे होते हैं तो मारीच, सुबाहु जैसे कुछ दैत्य होते हैं जो उस यज्ञ को भंग करने के लिए कुछ हड्डी, कुछ अनेक प्रकार की वस्तुओं को डाल करके उस यज्ञ को भंग करना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर भी कुछ मारीच, सुबाहु है। सनातन का जो यज्ञ हो रहा है ना, सनातन महाकुंभ एक प्रकार का सनातन का यज्ञ है। और आपको मैं एक बात बता दूं, उस सनातन के यज्ञ में मारीच, सुबाहु बनने का काम मत कीजिए, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। और सुन लीजिए, कोई भी आयोजन पर टिप्पणी तब की जा सकती है जब वो आयोजन पूर्ण हो गया हो। कुंभ पूर्ण होने के बाद अगर कुंभ के अंदर आपको अव्यवस्था नजर आए तो आप आवाज उठाइए। वो ये कह रहे हैं, नहीं वो ये कह रहे हैं, आप अपनी बात कहिए, वो ये कह रहे हैं कि कमियां हैं, हम कमियां गिना रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए उन्हें पूरा किया जा रहा है, अगर नहीं दिखाते तो पूरा नहीं होता। अनामिका जी, 2019 के कुंभ में अखिलेश यादव जी खुद स्नान करके आए थे। अखिलेश यादव जी ने कोई कमी बताई थी क्या भाई? 2019 में कुंभ का आयोजन हुआ था, अखिलेश यादव खुद जाकर के कुंभ में स्नान करके आए थे। उन्होंने जब कोई उस टाइम कोई कमी जब नहीं लगी तो इस टाइम भी बोलना नहा के अगर 2019 में कमियां नहीं दिखी, नहीं निकाल पाए, तो 2025 से पहले कमियां दिखाकर क्या अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश है? दीपक जी रुक जाइएगा, दीपक जी रुक जाइए, प्रेम कुमार जी, मतलब ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि आप में कमियां थी और अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, हम पे उंगली उठा रहे हैं, जबकि आयोजन कंप्लीट, आयोजन को तैयारियां कंप्लीट है, कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर समय से पहले कमियां दिखाई जाती हैं तभी इसका महत्व है। अच्छा, अगर समय बीत जाए दादा तब आप कमियां दिखा के क्या कर लेंगे? नहीं हो पाया, अभी कुंभ शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा सा रुक जाइए आचार्य जी, नहीं तो हम बोल ही ना पाएंगे। नहीं बोलिए। इससे पहले आपको याद होगा कोरोना काल में भी एक कुंभ हुआ था और उसको बीच में प्रधानमंत्री जी को रोकना पड़ा था, क्या बोलते हैं, आग्रह करना पड़ा था। और उस समय महंत जी और तमाम लोग कोरोना में मारे गए थे, मौत मरे थे कोरोना की। उसके बाद बहुत तेजी से कोरोना बढ़ा था। तो अब क्या कुंभ बीत, उस आयोजन को पहले ही क्वेश्चन होना चाहिए था ना, कोरोना में कुंभ क्यों होगा, क्यों इस तरह उसको समय से पहले रोका भी गया। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा तो होगा। और कुंभ के तिथि पर भी विवाद था, समय से पहले कराया गया था, वो हरिद्वार का कुंभ था, लेकिन उस कुंभ पर राज मिश्रा जी के हिसाब से सवाल नहीं उठना चाहिए, मरने देना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से आपने कोरोना पर कुंभ की तो बात कर लिया दादा। कोरोना पर ही तबलीगी जमात का भी एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था, प्रेम कुमार जी उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, मैं उम्मीद करूंगा। कुंभ पर कोरोना में कुंभ का आयोजन हुआ था, संत मारे गए थे, वो तो नजर आ गया। लेकिन उसी कोविड के टाइम पर तबलीगी जमात दिल्ली के अंदर एक आयोजन कर रहा था, विदाउट परमिशन आयोजन कर रहा था, उस पर भी थोड़ा सा आपको जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है उस पर प्रश्न उठाना चाहिए, बेहतर होता। समझ में नहीं आएगा। मुमताज, अच्छा प्रेम जी आ रही है, मुमताज आलम रिजवी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि ये सनातन का सबसे बड़ा आयोजन है, सनातन का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, केवल देश के ही नहीं दुनिया के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इस वजह से विपक्ष के कुछ नेताओं को तिलमिलाहट हो रही है। 40 से 45 करोड़ लोगों की आने की अनुमान है, और क्योंकि ये सनातन का आयोजन है दिक्कत इसीलिए हो रही है, और अच्छे से आयोजन हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। कुछ लोग तो ये भी दावे कर रहे हैं। अनामिका जी, आ रही हूँ आचार्य, अगर कोई टिप्पणी करता है खास तौर से विपक्ष,
तो विपक्ष इसीलिए होता है, विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गलती हो रही है, और विपक्ष नहीं, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। तो मीडिया की भी जिम्मेदारी थी कि अगर कहीं कोई खामी है, क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई है, तो ऐसे में अगर कोई बता रहा है कि ये कमी है, इसको ठीक कर लीजिए, तो इसे मिर्ची लगने वाली कौन सी बात है? इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसको 1 मिनट रुक जाइए, उसको ठीक कर लिया जाए, उसको बेहतर कर लिया जाए कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई हादसा न हो। इसमें बुराई कहाँ है, मुझे लग रहा है। लेकिन बीजेपी को न जाने क्यों ये लग रहा है। 1 मिनट, 2019 में आयोजन हुआ था या नहीं, ये बता दीजिए। अरे एक मिनट आचार्य जी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार को इसमें खुश होना चाहिए, और ये धर्म का काम है। हर जगह सियासत जरूरी है क्या? धर्म का काम है। अगर सब करके मिले, 1 मिनट, दूसरी चीज, मुमताज आलम रिजवी, अगर आप इतने व्यापक तरीके से और विस्तार से अपनी बात रख रहे हैं, आपने कहा कि सियासत जरूरी है, फिर तो सर ये बात दोनों तरफ से लागू होती है ना? दोनों तरफ से, और हुकूमत को खुश होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आप कुंभ से पहले ही लोगों को इतने बड़े आयोजन में आने से पहले ही डरा रहे हैं। लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है, डरा तो पहले ही आप डरा रहे हैं। अगर लोग आना चाह रहे हैं तो डरा दीजिए, कमियां हैं वहां पर। तो भाजपा रही है, ये तो भाजपा बता रही है। अगर आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, मुमताज आलम रिजवी, आपने कहा कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन पर, किसी भी धर्म का आयोजन हो, सियासत नहीं होनी चाहिए, तो ये बात दोनों पर लागू होती है। दोनों पे लागू होती है। जनता पार्टी का नाम क्यों ले रहा है आखिर? फिर समाजवादी पार्टी की डराने की कोशिश की जा रही है। अगर दीपक रंजन ये कह रहे हैं कि कहीं पर कमी है, हमारी जरूरत है, हम साथ देने के लिए तैयार हैं, तो आप सही तरीके से, खुले मन से अपनी बात को रखिए ना। आप सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं और गलत तरीके से तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, जब सरकार बात करेगी, सरकार चर्चा करेगी, सरकार बुलाएगी, तभी तो होगा ना। लेकिन सरकार तो हर चीज को सोचती है कैसे पोलराइज किया जाए, कैसे वोट बैंक को बढ़ाया जाए, कैसे पूरा माइलेज जो है वो ले लिया जाए। एक चीज, दूसरी चीज ये, कौन ले रहा है माइलेज? 1 मिनट, नहीं, कौन ले रहा है माइलेज? मुझे बताइए, कौन लेने की कोशिश चाहती है? और दीपक जी ने क्या कहा? नहीं, दीपक रंजन की बात को आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अगर किसी आयोजन के पहले हम कमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कमियों की वजह से ही सरकार जाग रही है, इसलिए वहां पर व्यवस्था कर रही है, ये नहीं है माइलेज देने की कोशिश? ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, मुझे बताइए। सरकार जाग रही है तो ये अच्छी बात है। जनता, सरकार को जगाना अपोजिशन का काम है, इसमें बुराई क्या है? और पहले ये काम मीडिया करता था, मीडिया बताता था सर, हमारी 4 टीमें वहां पर हैं प्रयागराज में। और जब से कोई चैनल नहीं कहता, जब से कोई चैनल नहीं कहता, दिवाली के पहले से रिपब्लिक भारत की टीमें वहां पर मौजूद हैं, हर तस्वीर वहां से दिखा रही हैं। कितने अखाड़े आ रहे हैं, कितने संत आ रहे हैं, सब वहां से दिखा रहे हैं। तो मीडिया का काम मत बताइए, मीडिया क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, शलभ मणि त्रिपाठी बार बार मोहम्मद आजम खां का नाम ले रहे हैं कि क्या गए, क्या वहां गए, क्या? ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। दूसरी चीज, ये आप बार बार